सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं उसे लड़ने की, समस्या के समाधान की शक्ति भगवान हमको देते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ सास बहू पे है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कहीं देखेंगे कि सास खराब रहती है तो कहीं देखेंगे कि बहू खराब रहती है। ये रिश्ता ऐसा है सास बहू का, युगों से ऐसे चला आ रहा है कि कहीं कहीं सास की बुराई होती है कि सास अच्छी नहीं मिली, कहीं कहीं बहू की बुराई मिलती है कि बहू अपने सास की सेवा नहीं करती, अपने सास से झगड़ा करती रहती है। तो ऐसा समस्या अक्सर देखने को मिलता है। बाकी ये समस्या पैदा कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहानी को पूरा सुनिएगा तब पता चलेगा कि कहानी में सास बहू का रिश्ता क्यों इतना खटास भरा होता है और कहीं कहीं इतना मिठास होता है कि अपनी माँ की तरह सास भी होती है और बहू अपनी बेटी की तरह भी होती है। तो कहानी को पूरा सुनिए। एक गांव में एक परिवार था। परिवार बहुत ही सुखी था। महादेव का दिया हुआ सब कुछ था, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, परिवार संपन्न था। पति पत्नी, उनके 3 बच्चे और 3 बच्चों में एक बेटी थी। बेटी का बहुत दुलार था क्योंकि 3 भाइयों की एक बहन थी। बहुत दुलार था। वो लोग इतना खुश रहते थे कि मानो धरती पे स्वर्ग था उन लोग के घर में। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बिटिया सयानी हो गई। जब बिटिया सयानी हो गई तो लोग वर खोजने लगे। जिस घर में भी बेटी रहती है गुरु भाई गुरु बहनों, जब से पैदा हो जाती है तभी से व्यक्ति धन जोड़ने लगता है कि बिटिया की शादी करना, बिटिया को दान दहेज देना होगा। तो एक एक पैसा लोग जोड़ने लगते हैं। और जिस घर में बेटी रहती है वो घर समझिए मानो स्वर्ग के समान। अगर जो अच्छी हमारी बेटी है तो समझिए स्वर्ग की अनुभूति होती है। वैसे ही वो लोग थे, अपने बेटी से इतना खुश रहते थे। बेटी धीरे धीरे सयानी हो गई, वर खोजने लगे लोग। वर खोजते खोजते वर भी मिल गया। वो सरकारी नौकरी करता था। शादी हो गई। शादी होके बिटिया अपने घर चली गई। जब अपने घर गई लड़की तो वहां उसके पति और उसकी 2 नंदें और सास थी। ससुर नहीं थे, उनके ससुर एक्सपायर कर चुके थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाकी सास का व्यवहार जो था बहू के तरफ बहुत बुरा था। बहू कितना वो अच्छा करती, सास कभी ना बड़ाई करती और हमेशा कोई ना कोई नुस्ख निकाल देती। खाना ठीक नहीं बना है, कपड़े ठीक नहीं धुली हो, सही से काम धाम नहीं कर रही हो, हमेशा आलसी की तरह पड़ी रहती हो। मनो कोई ना कोई कमी बहू में निकाली देती थी रोज। बहू बड़ी परेशान, फिर भी कोई जवाब नहीं देती थी क्योंकि वो एक संस्कारी घर की बहू थी, लड़की थी। उसके जीवन में जो संस्कार था बचपन से, वो बड़ा सरल स्वभाव वाला था। बेचारी सुन के चुप रहती, कुछ नहीं सास का जवाब देती, कहती हो सके मेरे में ही गलती हो। और यह सोच के वो चुपचाप बेचारी चुप हो जाती, कभी सास का जवाब नहीं दी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन सास की थोड़ी
तबीयत खराब हो गई। तो बहू सोची कि क्यों ना अपने सास को थोड़ा सा तेल मालिश कर दूं, सिर दबा दूं। और सिर में तेल लगाई, हाथ पैर में लगाई। सास उसको पैर से ढकेल दी, कहे कि तुमको कुछ ढंग नहीं है। अब बेचारी आके रोने लगी। जब रोने लगी तो उसकी छोटी ननद जो थी वो बहुत अच्छी थी, भौजाई से बहुत अच्छा व्यवहार। कही कि भाभी, माँ आपसे खुश नहीं रहती है, इसका एक उपाय है। तो लड़की कही कि क्या उपाय है? हम तो माँ जी के लिए बहुत कुछ करती हूँ, बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ, बाकी माँ जी हमसे प्रसन्न नहीं रहती, खुश नहीं रहती। तो ननद कही कि भाभी, एक गांव में एक महात्मा है, वो अगला पिछला जन्म जानते हैं, वो बहुत विद्वान है, उनसे पूछा जाए, चल के उनसे कुछ समस्या का समाधान पूछा जाए, जरूर बताएंगे। तो भौजाई कही कि ठीक है। ननद एक दिन अपने माँ से अनुमति लेती है मंदिर जाने के बहाने, और भौजाई को लिवा के उस महात्मा जी के पास पहुंचती है। महात्मा जी अपना ध्यान लगाए रहते हैं, वहां कुछ देर बैठ के उनका इंतजार लोग करती हैं। इसके बाद जब महात्मा जी का ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि दो महिला बैठी हुई। पूछते हैं, बिटिया क्या समस्या है तुम्हारी, क्यों बैठी हो? तो लड़की कहती है कि मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहती है, महात्मा जी ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारी सास हमसे प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो महात्मा जी मुस्कुराए और ध्यान लगाए तो देखे और उस लड़की को बताए कि बेटी, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जो आज तुम्हारे इस जन्म में आया है। तो लड़की पूछी कि महात्मा जी, ऐसा मैं क्या पाप कर दी पिछले जन्म में? तो महात्मा जी कहे कि तुम पिछले जन्म में जो तुम्हारी सास है वो तुम्हारी सौतेली बेटी थी और तुम उसकी माँ थी। तुम अपने सौतेली बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसको हमेशा डांटती बोलती, उसका अनादर करती। और एक दिन वो स्कूल जा रही थी तो तुम उसको कुछ भोजन नहीं दी और उसको रोता हुआ छोड़ दी, रोते रोते स्कूल जा रही थी। और तभी उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। वही इस जन्म में तुम्हारी सास बन के आई है और तुम उनकी बहू बन के आई हो। उस जन्म में तुम माँ बेटी थी और इस जन्म में तुम सास बहू हो। तो जब यह बात सुनी तो महात्मा जी से कही कि ये महात्मा जी, अब तो मुझसे उस जन्म में गलती हो गई, अब मैं क्या ऐसा करूं, कौन सी उपाय करूं कि मेरी सास मुझसे प्रसन्न हो? अब तो मैं गलती कर चुकी हूँ। महात्मा जी कहे कि ऐसा है बिटिया कि तुम महादेव पे विश्वास बनाए रखो, महादेव की पूजा आराधना करो। सारे दुखों से, सारे संकटों से मुक्ति दिलाने वाले देवों के देव महादेव हैं। और यह बात सुन के दोनों ननद भौजाई घर लौटी तो उस दिन से वो अपने व्यवहार में और ज्यादा चेंजिंग ला दी। सास कुछ भी कहती तो मुस्कुराती, उसका दुख नहीं मानती, उनकी सेवा करती, उनको समय पे भोजन कराती, समय पे नहलाना धुलाना, समय समय से सारे कार्य को करने लगी और महादेव पे विश्वास भरोसा रखने लगी। ये महादेव, जो मैं अगले जन्म में की, जो मुझसे पाप हो गया उसको क्षमा करिए। रोज दया मांगती, महादेव से रोज दया मांगती कि हे प्रभु, जो मुझसे गलती अगले जन्म में हुई उस गलती को मुझे क्षमा करिए और मैं अपने सास के साथ अपनी माँ की तरह रहना चाहती हूँ, हमको अपनी बेटी की तरह माने। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव की ऐसी दया हुई, ऐसी कृपा हुई कि सास बहू को बहुत मानने लगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों,
महादेव में ऐसी शक्ति है, भगवान भोलेनाथ में ऐसी शक्ति है कि हमारे बिगड़े कार्य को भी बना देते हैं। तो महादेव पे आस्था विश्वास जरूर रखें, भरोसा रखें। समय आने पे अगर जो हमारे कुछ बुरे कर्म भी हमारे जीवन में आड़े आते हैं तो उसको काटने की शक्ति बस उन्हीं के पास है। वो तो देवों के देव महादेव हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। वो जानते हैं कि हम क्या बुरा कर रहे हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं। तो महादेव सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उनकी दया हमेशा सभी गुरु भाई गुरु बहनों पे बरसती रहे, इसी कामना के साथ। कहानी कैसी थी जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।